Hello hackers, this is Saver and you are watching Saver Access. In this video, we will talk about on-path attack जिसे हम MITM means Man in the Middle attack के नाम से भी जानते हैं. So without wasting any more time, let's talk about on-path attacks. सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि on-path attack and MITM attack दोनों एक ही अटैक होते हैं, बस नाम दो हैं. MITM अटैक में होता यह है कि जो अटैकर है वो खुद को दो डिवाइसेस के बीच में प्लेस कर लेता है ताकि वो दोनों डिवाइसेस के बीच की कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके उसे चेक कर सके वो दोनों कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं. इसे आगे हम और डिटेल में समझेंगे. हमारा डेटा पैकेट्स में ट्रेवल करता है और अभी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो सभी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का यूज करते हैं, जिस कारण अगर अटैकर डेटा को इंटरसेप्ट भी कर ले तो वो उस डेटा को खोल के चेक नहीं कर सकता उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है. जैसे हम किसी साइट को खोलते हैं तो वहाँ मेनली HTTP एंड HTTPS का यूज होता है. HTTP एक प्रोटोकॉल है एंड HTTPS में जो S है उसका मतलब है SSL या फिर TLS सर्टिफिकेट, जिसका मतलब ये है कि डेटा जो है एक टनल के थ्रू इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रेवल कर रहा है. और अगर डेटा HTTP के थ्रू जाएगा तो उस सिनेरियो में देखते हैं क्या होगा. सपोज हम किसी साइट पे लॉगिन कर रहे हैं जहाँ HTTP का यूज होता है रदर देन HTTPS, तो हमने उस साइट पे जो अपना यूजर ID एंड पासवर्ड को फिल करके लॉगिन का ट्राई किया तो वो यूजर ID एंड पासवर्ड बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में उस अटैकर के पास चला जाएगा और ऐसे आपका यूजर ID एंड पासवर्ड इजीली लीक हो सकता है. इससे अटैकर आपके लॉगिन को एज यू यूज कर सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा जानता है कि ये यूजर कौन है, वो तो बस जानता है यूजर ID एंड पासवर्ड, उसी के थ्रू वो ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म करके आपको लॉगिन देगा. तो अब समझते हैं ऑन पाथ अटैक वर्क कैसे करता है. सो इस डायग्राम में 3 एलिमेंट है, एक यूजर है और एक अटैकर है जो कि बीच में बैठा है और एक वेब एप्लीकेशन है. तो पहले क्या हो रहा था, यूजर डायरेक्ट वेब एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रहा था, पर अब इन दोनों के बीच में ये अटैकर आके सभी डेटा को इंटरसेप्ट कर रहा है. यूजर जो भी डेटा भेज रहा है वो पहले अटैकर के पास जा रहा है, फिर देन अटैकर के थ्रू होते हुए वो वेब ऐप तक जा रहा है. तो बीच में ये अटैकर इस डेटा को बदल भी सकता है, इसे सेव करके भी रख सकता है, डेटा को डिलीट भी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है. अब देखते हैं ARP स्पूफिंग क्या होता है. सपोज हमारे पास एक लोकल नेटवर्क है जिसका गेटवे है वाईफाई राउटर. अब जो अटैकर है वो क्या करेगा, राउटर की IP को अपनी IP से चेंज कर लेगा. तो जिससे ये होगा कि जितना भी यूजर है वो सब समझेगा कि ये अटैकर जो है ये राउटर है, मीन्स हमारा गेटवे ये है, तो हमें इसके पास डेटा को सेंड करना है. फिर मैक स्पूफिंग में ये होता है कि IP की जगह मैक एड्रेस को स्पूफ करके उसे रिप्लेस कर दिया जाए. इससे ये होता है यूजर का सारा डेटा अटैकर के थ्रू होते हुए जाए, इससे अटैकर उसे मैनिपुलेट कर सकता है. और इसके लिए हम ईथरकैट एंड बल्ब सूट दोनों का यूज करते हैं. लेकिन डेटा अगर इनक्रिप्टेड मैनर में भी ट्रांसमिट हो रहा है तो फिर भी उसे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है अगर वो सॉफ्टवेयर में कोई वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो अटैकर उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के उस डेटा के इनक्रिप्शन को ब्रेक कर सकते. सो बी अपडेटेड एंड रूट मैनिपुलेशन अटैक भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है. उसमें भी हमारे गेटवे को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द अटैकर. वह खुद को एज अ गेटवे शो करता है जिससे वो यूजर के सभी डेटा पे नजर रख सकता है. तो ये तो बहुत बातचीत हो गई, ये अटैक क्या है, इसे कैसे परफॉर्म किया जा सकता है. अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन से टूल का यूज होता है. तो इसके लिए कई सारे टूल्स का यूज होता है पर हम मेनली कुछ टूल का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर टूल है वायरशार्क, सेकेंड है बल्बसूट जो कि वेब डेटा मॉनिटरिंग में काम आता है, तीसरा है एरोडम्प NG जो कि लोकल नेटवर्क पे मॉनिटरिंग को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है, चौथा है TCP डंप और पांचवा है ईथरकैट. सो दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.